नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बाद में शेयर भी करें। आज बड़ी खबर आई। बड़ी खबर ये आई कि अननोन गनमैन ने एक हाफिज सईद के बंदे को यानी कि अली कताल उसका जो भतीजा है उसको तो पक्का आउट कर दिया। आउट कर दिया मतलब 72 हूरों के पास पहुंचा दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या हाफिज सईद को भी हूरों के पास पहुंचाया गया है? क्योंकि बात तो यही चल रही है। बात ये चल रही है कि वैसे तो आप देखिए कि हाफिज सईद साहब को, हाँ साहब, मैं दिग्विजय सिंह की भाषा बोल रहा हूँ कि हाफिज सईद को तो वैसे तो 78 साल की सजा हो रखी है, लेकिन भाई जो है वो हर जगह घूमता रहता है, जहाँ चाहता है वहां घूमता रहता है। अब ये जो आपको है बात बताऊं कि आप ये देखिए कि ये जो कत्ल हुआ है वो कहाँ हुआ है। मैं आपके साथ मैप शेयर करता हूँ, फिर उस मैप पे मैं आपको दिखाता हूँ और एग्जैक्ट बताता हूँ कि क्या स्थिति है। अब आप ये देखें, ये है यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है झेलम। ये झेलम नाम का स्थान है। ये झेलम नदी पे ही है। तो झेलम जो है, ये देखें, ये जहाँ मैंने आपको मार्क किया है, ये है झेलम। अब झेलम से ये जो मेन रोड जा रही है इधर रावलपिंडी की तरफ, ये देखिए, ये नीचे यहाँ पर है, ये लाहौर। ये लाहौर है और ये है रावलपिंडी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद ये ट्विन सिटीज़ है। तो ये रावलपिंडी और इसके ठीक बीच में लगभग पड़ता है झेलम। अब झेलम से ये जगह है, ये दीना, यहाँ से होते हुए और ये मीरपुर जो है, यहाँ पर साहब इनका जो मंगला कोर एक बोला जाता है, उस मंगला कोर का हेडक्वार्टर है। आप जानते हैं कि जो कोर कमांडर होता है वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है पाकिस्तान में। तो ये हमारा भाई जो था, ये झेलम से, अब आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि साहब कि इनका जो हेडक्वार्टर है, वो हेडक्वार्टर ये आके पड़ता है कहीं पे लाहौर के पास में एक जगह है, वहाँ पे मुनीरका नाम की एक जगह है। ये देखिए, मुरीदके, ये मुरीदके जो है, ये हाफिज सईद का हेडक्वार्टर है। ये हाफिज सईद का हेडक्वार्टर है, मतलब जमात-उद-दावा का हेडक्वार्टर है, यहाँ पर लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर है, ये सब ये मुरीदके में है। ये मुरीदके लाहौर से थोड़ी ही दूर पे आता है। ये लाहौर है, ये मुरीदके है। और ये यहाँ गया ये झेलम। ये बंदा था झेलम में, इसका नाम है अबू खताल, फैसल उर्फ अबू खताल। तो ये अबू खताल साहब जो थे, ये हाफिज सईद के साथ शायद, क्योंकि हाफिज सईद का कंफर्म नहीं हो रहा। हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हाफिज सईद के साथ में गया था, क्योंकि कोर कमांडर के पास जाना था और कोर कमांडर के साथ मिलके ये पूरा जो है यहाँ घुसपैठ का जो ये कार्यक्रम करते हैं। ये हमारा जो ये राजौरी पुंछ एरिया है, इस राजौरी पुंछ एरिया में ये घुसपैठ करने का कार्यक्रम करते हैं। देखिए, ये है सुंदरबनी और ये हमारा इधर पूरा का पूरा जो राजौरी पुंछ वाला जो इलाका है, सुरनकोट, ये ऊपर देख रहे हैं आप। ये यहाँ पर आप आगे चलेंगे तो ये पुंछ ये आ गया, ये है पुंछ। तो इस इलाके में आपको पता है कि पिछले लगभग 1.5 साल से, बल्कि लगभग 2 वर्ष से यहाँ पर घुसपैठ हो रही थी। और ये घुसपैठ क्यों हो रही थी? ये घुसपैठ यहाँ पर इसलिए हो रही थी कि बहुत सारी जो यूनिट्स यहाँ पर हुआ करती थी, उनको चाइना बॉर्डर पर रिलोकेट किया गया था 2020 में। 2020 में रिलोकेट होने के बाद में ये जो यहाँ पर गैप बन गया, इसका इन्होंने फ़ायदा उठाया और इसका फ़ायदा उठा के हाफिज़ सईद के लोग यहाँ पर बहुत एक्टिव हो गए। इन्होंने टीआरएफ नाम से एक दी रेजिस्टेंस फ्रंट करके बनाया और उसके माध्यम से यहाँ पर ये एक्शन कर रहे थे। और उसमें अबू खताल जो था, ये मेन बंदा था। ये जाके यहाँ मीरपुर का जो कोर कमांडर है, वो मीरपुर के कोर कमांडर से लिएज़ॉन करके घुसपैठ कराता था और घुसपैठ करा के यहाँ राजौरी पुंछ एरिया में इन्फिल्ट्रेट कराता था लोगों को। तो ये काम जो है ये करता रहा और इसको वैसे तो न्यूट्रलाइज़ किया। आपको पता है कि अब पुंछ में और राजौरी वाले जो सेक्शन में बहुत सारा एक्स्ट्रा अब यूनिट्स भी आ गई हैं। दूसरा जो गैप पैदा हो रहा था उधर सियालकोट के आस-पास, वहाँ पर जो वेस्टर्न कमांड है, वेस्टर्न कमांड ने अपनी यूनिट और वहाँ पर डाली।
तो ये वेस्टर्न कमांड और नॉर्दर्न कमांड, जो वेस्टर्न कमांड है, तो जम्मू तक वेस्टर्न कमांड है, जम्मू से पहले तक, जिसको इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं, वो वेस्टर्न कमांड देखती है, और जो एलओसी है वो पूरी की पूरी नॉर्दर्न कमांड के पास में है। तो नॉर्दर्न कमांड ने यहाँ पर और भी ट्रूप्स इंडक्ट कर डाले हैं, और अब वो पूरा जो है वो गैप बंद किया, और आज या रात में मान लीजिए जब भी है, या आज जो खबर आई थी वो समझिए रात में 1-2 बजे के आसपास आई थी, तो ये लगभग 12 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास का ये वाक़या है। उसमें अबू गताल साहब जो है वो हुरों के पास पहुँचा दिए गए, और ये बताया गया कि एक और बड़े कमांडर थे, वो बड़े कमांडर जो हैं उनको जीएचक्यू रावलपिंडी का, जो वहाँ कमांड हॉस्पिटल या जो मिलिट्री हॉस्पिटल है जीएचक्यू रावलपिंडी में, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। अब प्रश्न यही उठ रहा है कि यह व्यक्ति कौन है जिसको शिफ्ट किया गया है? मेरे सोर्सेज़ बता रहे हैं कि यह 90% ये हाफ़िज़ सईद ही है। तो भई हाफ़िज़ सईद के तो बहुत बुरे हाल हो गए। हाफ़िज़ सईद के अभी-अभी कुछ ही दिनों पहले तो उनके साले साहब मारे गए थे, काशिफ़ अली। तो यानी कि ये 3 तरह से, 3 तरफ से ये डबल फ्रंट की बात किया करते थे कि भाई चाइना और पाकिस्तान मिलके 2 फ्रंट वॉर की स्थिति करेंगे, यहाँ तो 3 फ्रंट पैदा हो गए। और 3 फ्रंट में क्या है, एक फ्रंट बलूचिस्तान में खुला हुआ है, एक फ्रंट टीटीपी से खुला हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में, और तीसरा फ्रंट ये अननोन गनमैन वाला खुला हुआ है। अननोन गनमैन सारी इनकी एसेट्स को एक-एक करके खत्म करते जा रहे हैं। कुल मिला के कोई 50 एसेट्स जो हैं, वो पिछले 1.5 साल में न्यूट्रलाइज़ की जा चुकी हैं। और अननोन गनमैन को लेके साहब एक बुरी तरह एक अ, जितने भी दहशतगर्द हैं, जो दहशतगर्दी तंज़ीम है, जो पूरे खुले होके चला करते थे। बहावलपुर में हमारे मसूद अज़हर साहब का अड्डा था, और यहाँ पर मुरीदके में एलईटी का हाफ़िज़ सईद साहब का अड्डा था। और दोनों अड्डे जो हैं वो बता रहे हैं कि पूरी तरह से साइलेंट पड़े हुए हैं। आजकल जो है वो बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करते। बड़ी दिक्कत है। अननोन गनमैन ने बहुत स्थिति खराब कर रखी है। अननोन गनमैन वो होते हैं जो मार भी देते हैं और बताते भी नहीं हैं, कभी किसने मारा। कोई उसकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेता। अब आप ये देखिए कि जब ये बलूचिस्तान वाला कांड हुआ, तो पाकिस्तान वाले खुल के सामने आ गए और बोलने लगे कि साहब कि ये काम जो है ये भारत वालों ने किया है, कि साहब ये रा की साज़िश है। तो भई अब रा की साज़िश ऐसे थोड़ी होती है। अ, ये जो अननोन गनमैन है, ये किसकी साज़िश है? मैं तो कहता हूँ ये टीटीपी की साज़िश है। क्योंकि ये काम जो लोग कर रहे हैं, वो टीटीपी की मर्ज़ी के खिलाफ कर रहे हैं। तो टीटीपी का कहना है कि भई जो बॉर्डर मिलता है इधर, वो तो खैबर पख्तूनख्वा का मिलता है। यानी केपी का बॉर्डर जो है, वो कश्मीर का जो पार्ट है, उससे मिलता है। थोड़ा बहुत पंजाब का नीचे मिलता है, ये पुंछ राजौरी वगैरह में, लेकिन उनका कहना है कि साहब हमसे एनओसी ली जाए, हमसे एनओसी लिए बगैर कुछ तरह इस तरह की हरकत ना की जाए। और इस वक़्त हमारा ठीक-ठाक चल रहा है भारत से। भारत हमको खाने-पीने का सामान देता है, अनाज देता है और चीज़ें देता है, और तुम रोज़ बदमाशी करते हो, हमारे लोगों को तुमने वापस भेज दिया। हमारे लोगों को वापस भेजने का अलावा तुम लोगों ने जो है हमें गंदम भी नहीं दिया, गंदम गेहूँ को कहते हैं वैसे। हमको तुमने गंदम भी नहीं दिया। भारत जो है यहाँ पर गंदम भेज रहा था, तो उसको तुमने अपने सड़क से नहीं आने दिया, हमको बाहर से मंगाना पड़ा। इस तरह की उनकी अलग-अलग तरह की ग्रीवेंसेस बहुत सारी हैं पाकिस्तान से। तो भई ये जो अननोन गनमैन हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चाहे वो कुछ भी बकवास करते रहें, अब रा जो है वो तो रा है, आपको पता तो चलेगा नहीं कि रा कहाँ पर है। हम तो रॉ का जानते हैं, हम तो आरएडब्ल्यू रॉ को जानते हैं, रा का तो हमें पता ही नहीं है। और रा को पाकिस्तान वाले जानते हैं। तो ये रा वाले जो हैं, ये हो सकता है टीटीपी से इन्होंने कोई राब्ता कर लिया हो, टीटीपी से कोई लिंक अप कर लिया हो, या फिर तालिबान से ही लिंक अप कर लिया हो। क्योंकि आखिरकार अब तो खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान टीटीपी का ही राज चलता है, बलूचिस्तान में बीएलए, और अब जो ब्रास आ गई है उसका राज चलता है। तो अब हाफ़िज़ सईद जो हैं, मुझे लगता है कि भई जा चुके हैं ऊपर। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो हेल एंड हार्टी है। भाई हेल एंड हार्टी क्या आप लोग मिल के आए उससे? आपने उसकी कोई शक्ल देखी है? कोई उसका फ़ोटो रिलीज़ हुआ है? वो ज़िंदा है या नहीं है? आपको कहाँ से पता? नहीं पता। मसूद अज़हर का ही आज तक पता नहीं है। बालाकोट के बाद किसी ने मसूद अज़हर को नहीं देखा। सैयद सलाहुद्दीन को तो एक बार देख लिया था ना, मसूद अज़हर आज तक नहीं दिखाई पड़ा है। तो मसूद अज़हर कहाँ है? कुछ लोग कह रहे हैं अफ़गानिस्तान में है।
अफ़गानिस्तान में होता तो अब तक तो अननोन गनमैन उसको ख़त्म कर चुके होते। मसूद अज़हर का पता नहीं। हम तो कह रहे हैं कि वो ख़त्म हो गया बालाकोट वाली स्ट्राइक में ही। और अब हाफ़िज़ सईद भी अगर ख़त्म हो जाएगा तो कोई आपको बताने थोड़ी आ रहा है। आपको 2-3 दिन में कन्फ़र्म हो जाएगा, लेकिन हमारा ये मानना है कि हाफ़िज़ सईद जो है वो हरि ओम तत्सत हो गया है और उसका कुछ ही दिनों में आप जो है वो नमाज़े जनाज़ा जिसको बोलते हैं गायबाना वो होगा। पहले ये गायबाना जनाज़ा पढ़ा करता था, नमाज़ जनाज़ा गायबाना यही पढ़ा करता था कई लोगों के, जैसे कि वो उड़ी वाले में पढ़ा था या बालाकोट वाले में पढ़ा था। लेकिन इस बार जो नमाज़ जनाज़ा गायबाना है, वो हम कहेंगे कश्मीर वालों को कि आप लोग जो है इसकी नमाज़ जनाज़ा गायबाना पढ़ डालो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।